संस्कृताइजेशन थोड़ा बताया था कल ना, व्हाट इज संस्कृताइजेशन, बताना श्रेयांश, व्हाट इज संस्कृताइजेशन, जो भी मैंने बताया था. यस, imitating the lifestyles of upper caste by lower caste, SCs, STs, in order to elevate social status in local caste hierarchy. लोकल यूथ ही, ठीक है, तो मैं इतना ही बताया था. So it is a process of social change, and it is a very important process of social change. And this concept of Sanskritization was given by M.N. Srinivas. And this is also important from exam point of view as well as academic point of view. Because without this concept, second paper cannot be completed. The entire second paper, not only 1.2, 5.3, even it is applicable in tribal societies also. समझा ना? तो पूरा सेकंड पेपर में ये कॉन्सेप्ट की इस्तेमाल होता जाएगा हियर एंड. So write down the frame for Sanskritization, and I'll be giving entire frame in detail. Not a process of social change, but a process of positional change.
तो संस्कृताइजेशन मीन्स यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। फ्रेम देख के घबरा गया है क्या? पढ़ने के लिए आया ना मार्क्स देखने के लिए आया? अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा। ये टॉपिक छोटा हो और बड़ा हो, कैन यू राइट इन 1000 वर्ड्स, कैन यू राइट इन 100 वर्ड्स? अगर ये नहीं कर पाएगा, यूपीएससी तो नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी में से पीटी नहीं होती है जो गोला गोला मार दो हो गया, आपको लिखना भी पड़ेगा। समटाइम्स ए स्मॉल टॉपिक कैन बी आस्क्ड टू राइट इन 300 वर्ड्स, तब बोलेगा कैसे लिखे, इतना छोटा चीज है। समटाइम्स ए टॉपिक ऑफ thousands of words can be asked for 10 marks. So in the beginning you have to know the things in its entirety. क्या हम आधा करके छोड़ दे क्या? पूरा पता तो चले क्या है चीजें। मैं ये फ्रेम जस्ट मेन हेडिंग देके भी छोड़ सकता था, तो कितना पेज होता था, इतने में मैं खत्म कर सकता था। हेडिंग क्या क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, वो वाला एक हेडिंग है। मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन एक हेडिंग है। बेसिक प्रीमाइसेस एक हेडिंग है। प्री रिक्विजिट एक हेडिंग है। संस्कृत विज़ा-विज़ एससी एसटी ओबीसीज एक हेडिंग है। रूल्स एक हेडिंग है। इम्पैक्ट्स, क्रिटिसाइज, डिक्लाइन एक पेज में होता कि नहीं था? समझ जाए ना, सही चीज को एप्रिशिएट करना सीखना। मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं नॉट फॉर मी, मुझे आती है, मैं ये जो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ यू। अभी तक काफी क्लास किया है, घर में कुछ किया, किसी एक का भी माइक्रोफिल्म बनाया? किसी ने बनाया है? मैंने जो फ्रेम देता हूं इसका भी माइक्रोफिल्म बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू राइट इन वर्ड्स। इस टॉपिक्स अगर आते हैं 20 मार्क्स के लिए, तो आपको 300 वर्ड्स लिखनी है। मैंने करीब 150 वर्ड लिख चुका है, और इसमें एक भी चीज छूटा तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट है। तो अब छूटना भी नहीं चाहिए, सारी चीज होनी भी चाहिए, कैसे करेगा? तो अगर यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहा है ना, इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है। ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है जो 2-4-10 नोट्स पढ़ लिया है घर में, रट लिया और जाके लिख लिया, 30% मिल गया। यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना नहीं चाहिए। एक टॉपिक कितने वर्ड का हो, इसमें बुक्स है। एम.एन. श्रीनिवास हैज रिटन ए बुक्स ऑन संस्कृताइजेशन। उस बुक्स का नाम है सोशल चेंज इन इंडिया। अब बुक्स में कितनी पेज होती है? इतनी मोटी सी बुक्स है, करीब 100 पेज के आसपास होगा। एक पेज में कितना वर्ड होगा? कम से कम 200 वर्ड होगा, तो कितना? 20,000 वर्ड। यूपीएससी तो 20,000 वर्ड का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आपको लिखना तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 20 मार्क्स आज के लिए, तो कैसे लिखेगा? तो इतने लैकलस्टर एटीट्यूड ना यूपीएससी तो नहीं, यूपीएससी क्या किसी भी एग्जाम में नहीं करे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, यू हैव टू नो द थिंग्स इन इट्स एंटायर डिटेल। पहले जानो, फिर उसको लिखने की कोशिश करो। क्योंकि इन यूपीएससी द क्वेश्चंस आर ऑलवेज ओपन एंडिंग। कभी क्वेश्चन देखा भी है? ओपन एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संस्कृताइजेशन। इसमें यू हैव टू राइट द एंटायर फ्रेम, एंड दैट टू फॉर 10 मार्क्स। पहले वो क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स के, तो क्या करेंगे? अरे मैं लिख रहा हूं, आप लोग परेशान हो गया। मेरे पास तो बहुत सारे स्कोप है,
मैं तो जस्ट थोड़ा बोल के छोड़ दूंगा, किसी को पता भी है इस टॉपिक्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है? अच्छा बताना, मैं अगर मीनिंग बता दिया और थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर बढ़ के बता दिया जैसे लोग करता है, क्या करता था? सो व्हाई आई एम गोइंग टू टेक पेन? इट इज बिकॉज ऑफ मी। अरे जब आपके पास फ्रेम है ना, तो आई कांट हाइड एनीथिंग। अगर मैं किसी चीज को डिस्कस नहीं करेगा, यू कैन आस्क मी व्हाट अबाउट दिस पॉइंट्स। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप परेशान हो गए। तो देखो देखो संस्कृताइजेशन क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ इमिटेशन, imitation of higher caste by lower caste to elevate social status. Question is why people of lower caste imitate the lifestyles of higher caste? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? That means a prevailing socio-economic conditions is responsible for this practice. हमारे सोसाइटीज में ऐसे कुछ है जो which make higher caste privileged and lower caste underprivileged. So that's why people of lower caste, they imitate the lifestyle of higher caste to become higher caste so that they can be privileged. इसी के लिए कर रहे ना. So in the very beginning of your discussion, you have to explain that conditions which exist in our society. The condition which is responsible for the process of Sanskritization. And I have discussed these conditions for last 1 week, जब से मैंने कास्ट सिस्टम की शुरू किया है. ये शिवांगी बताना, what is the conditions existing in our society which is responsible for Sanskritization? Only untouchability. हाँ? तो तुम बताओ ना, बताओ. एक वर्ड से तो कुछ समझ में आएगा नहीं. यू स्पीक इन लिटिल बिट ब्रीफली. उसको बोलने देना. देखो मैंने यहाँ पे लिखा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस responsible for Sanskritization. So in our society, there are many castes, STs and non-Hindus have been living together. Sanskritization is a process not only practiced among Hinduism, it is also practiced by Muslims in India. It is also practiced by Sikhs in India. The Sikhs in India में ही है. सिखिज्म में भी प्रैक्टिस होती है, इंडियन मुस्लिम्स में भी प्रैक्टिस होती है. So the India is a pluralistic country, but Hinduism is a way of life of majority and community. And as different communities, different castes living together, that's why they all have been practicing this process since time immemorial. And what is the conditions existing? And it is quite universal. If Muslims in India, they have been practicing Sanskritization, it is because they have similar kind of situation which exist in Hinduism. So what is that conditions? Hindu society is divided into various castes. In terms of Varna system, there are
higher caste, lower caste. In terms of jati system, there are higher caste, middle level caste and untouchable caste. देखो जो higher caste है, they are land owning caste. They have economic clout, they are politically influential, and therefore they enjoy higher ritual status. As a result, they're enjoying the fruits of benefits in the society. Since lower caste are ritually low, that's why they don't have access to economic power. They do not have access to decision making role. Therefore, they are exploited. They are oppressed. So unless and until they are becoming like higher caste, they will be exploited. Exploitation and oppression of lower caste will be perpetuated. Because of that, lower caste are trying to imitate the lifestyles of higher caste so that they are not exploited and they are having access to the resources of the community like higher caste. इसीलिए तो लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि संस्कृताइजेशन टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. जो elevating higher status in the society, it doesn't happen within a year or within a century. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, 2-3 जनरेशन लगते हैं. तो क्यों लोग ये सब करेगा? Because they, by imitating the lifestyles of higher caste, they try to become higher caste, and then they will enjoy the fruits of benefits in the society. They will not be exploited by the higher caste. इसलिए मेहनत कर रहा है. So that conditions will be elaborated in this point. ठीक है, मैंने एक टेबल बनाता हूं जिसमें सारे कंडीशन दिख जाएंगे जिसके लिए लोअर कास्ट के लोग करते हैं. क्यों संस्कृत बोला जाता है नहीं मैं बताऊंगा. अभी मैं बता रहा हूं जो बैकग्राउंड है जिसके चलते संस्कृताइजेशन हो रहा है. जो है देयर लोअर कास्ट बट देयर ऑक्यूपेशन इज क्लीन ऑक्यूपेशन. ठीक है, जैसे कि कारपेंट्री, फिर आपका फार्मिंग, ये फिल्दी ऑक्यूपेशंस नहीं है, लोली ऑक्यूपेशन है बट क्लीन है.
decision made by higher caste imposed on them. That is the socio-economic structures of Indian society. So this structure not only exists in Hinduism, it exists in Sikhism, Islam, and even Buddhism in Indian society or Indian country. तो देखो इस सिचुएशन के चलते लोअर कास्ट लोग ना हायर कास्ट बनना चाहते, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलेगा उसको, इकोनॉमिक पावर मिलेगा. Unless and until they are remaining as lower caste, they will be deprived from all pillars of power. इसीलिए इमिटेट कर करके 3-4 जनरेशन लगा के दे ट्राई टू बिकम हायर कास्ट. इस सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता था, then why to imitate the lifestyles of higher caste? कभी कभी देखना बहुत जगह पे रेफरेंस मिलेगा सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये जो पॉलिटिकल स्टेटस देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल और पावर स्ट्रक्चर. इंडिया में पावर स्ट्रक्चर कैसा है? नहीं नहीं, सभी चीज की वजह से. इकोनॉमिकली देखो, इकोनॉमिकली दे आर लैंड ओनिंग कास्ट, हायर कास्ट, दे आर जमींदार्स कास्ट. सो दैट मीन्स दे हैव द इकोनॉमिक क्लाउड. जो शूद्रा जो है, दे आर मार्जिनल कल्टिवेटर्स, दे cultivate on 2-3 acres of land and they own this much land only, and they are specialized in craftsmanship. जैसे कि कारपेंट्री होगी, आयरन स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गई, इनमें स्पेशलाइजेशन है. सी these are specialized occupations, but these are not lucrative occupations. Because of their ritual, higher ritual status, they have access to resources of the community. तो उनके पास देखो रिचुअल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है. और लोअर कास्ट के पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे आर लोअर कास्ट. So Sanskritization gives an opportunity for lower caste to become higher caste. So, and it has two-pronged advantages. One is they won't be exploited, oppressed. At the same time, they will have access to power, all kinds of power. तो बता ये देना जरूरी है कि नहीं अच्छे आंसर लिखने के लिए? नहीं तो एक क्वेश्चन बनेगा नहीं, भाई क्या जरूरत पड़ गया, इमिटेट करने की क्या नौबत आ गई. तो देखो बहुत ज्यादा वर्ड भी नहीं है, ठीक है. So this situation is responsible for Sanskritization. So this process of social change as a concept was given by M.N. Srinivas while he was studying Coorg. It is a place nearby Mysore. Here he observed that some former lower caste, by imitating local Brahmins, they have acquired the status of Brahmin. वहां पे कुछ लोअर कास्ट थे,
वो ब्राह्मण को कॉपी कर करके ब्राह्मण स्टेटस ले लिया. So initially he called the process Brahminization. Because Brahmins were imitated. जो लिंगायत जानते हैं, लिंगायत, that is the caste. Lingayat in Karnataka. Today they are dominant caste in northern Karnataka. Lingayat जो था, they are lower caste. By imitating the lifestyles of Brahmins, they have got the status of Brahmin. आजकल तो ब्राह्मण से भी ऊपर पहुंच गए. लिंगायत अपने आप को एक अलग से धर्म सेक्ट मानते हैं. येदियुरप्पा ना, बीजेपी की जो फॉर्मर सीएम, करप्ट सीएम जो है, लिंगायत का ही तो है. कर्नाटक की जो नॉर्दर्न कर्नाटका, दैट इज डोमिनेटेड बाय लिंगायत. सदर्न कर्नाटका जो है, दैट इज डोमिनेटेड बाय वक्कलिगा. वक्कलिगा जो देवी गौरा, जितने लोग की सरनेम है ना गौरा, सारे वक्कलिगा कम्युनिटी में आते हैं. एंड दे आर डोमिनेंट कास्ट. और इनके जो बॉस है देवे गौड़ा, नहीं जानते देवे गौड़ा का, एचडी देवे गौड़ा, स्लीपिंग प्राइम मिनिस्टर. जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब तुम लोग छोटा था. उन्हें हमेशा सोता रहता था. पार्लियामेंट में आके सो जाएगा, कहीं विदेश में गया वहां सो जाता है, और दिखाता था अच्छा से. तो उसके एक दिन पूछा रिपोर्टर ने, भाई सोते क्यों आप सर इतना? बोला मैं घर में बहुत काम करता हूँ इसलिए आके सो जाता हूँ. पार्लियामेंट सोने का थोड़ी ना. एकदम खराटे मार के सोता था, आवाज भी सुनता था. वक्कलिगा. However, when M.N. Srinivas studied other societies in other parts of India, he observed that not only Brahmins are imitated, other higher castes like Kshatriyas and Vaishyas, they are also imitated. Then he changed the term from Brahminization to Sanskritization. Why Sanskritization? Because higher caste of Hindu societies, they have Sanskritic ways of life. They have Sanskritic ways of life. साफ सुथरा रहना, वेजिटेरियन खाना खाना, दारू नहीं पीना, यूजुअली ही उनकी लाइफस्टाइल्स है. That's why he called the process Sanskritization. But initially he termed the process Brahminization. समझी साजी है क्यों संस्कृताइजेशन कहा गया? Because all higher caste have Sanskritic ways of life. As lower caste are imitating that ways of life, that's why this process is termed Sanskritization. And Sanskritization is not only practiced among Hindus, it is also practiced by tribes. It is also practiced among non-Hindus like Muslims, Sikhs, Buddhism. देखो, Sanskritization, I have told you many times that it is a process of social change. But actually, Sanskritization is not a process of social change. It is a positional change. Because of Sanskritization, structure of the society does not undergo change. Only some caste have changed their position from lower to higher. देखो इस तरह से है. Why it is called positional change, not social change? Because of this. Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, untouchables. See, this is the structure of caste system. So because of Sanskritization, some Shudra castes have become Brahmin.
Some Shudra caste have become Kshatriya, but Shudra caste as a block is still there. If all the Shudras have improved their caste status and become higher caste, and this block is no longer existing, then you can say it is a process of social change or it is a process of